हमारा देश कृषि प्रधान है। हमारे देश के 70% भाग में किसान बसते हैं, जो खेती किसानी कर देश की उन्नति की ओर ले जाते हैं। आज देश कृषि प्रधान होने के बावजूद भी कृषि के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। इसका कारण है कि किसानों को इससे संबंधित जानकारी के अभाव और संसाधन की कमी मानी जाती है। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने देश के किसानों को शिक्षित करने के साथ साथ स्वरोजगार की तरफ भी ले जा रही है। इसके लिए नोडल ट्रेनिंग केंद्र भी बनाया गया। अगर हम बात करें गोरखपुर के नोडल ट्रेनिंग की, तो यह केंद्र 2014 से स्थापित है। भारत सरकार की योजना के तहत यहाँ 45 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें 32 प्रकार के स्वरोजगार के बारे में किसानों को जानकारी दी जाती है। गोरखपुर में 2014 से 1100 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिसमें से 600 के आसपास लोगों को इसका लाभ भी मिला है और वह स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये योजना कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना है। कृषि के क्षेत्र में अलग अलग तरह से यह सेंटर कार्य कर रहा है। इस सेंटर के द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के साथ ही धन भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें बैंकों से उन्हें 20 से लेकर 44% तक की सब्सिडी भी मिलती है। गौरतलब है कि कृषि के क्षेत्र में नबार्डा बैंक सबसे अग्रणी बैंक माना जाता है और नबार्डा बैंक की तरफ से किसानों को यह सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों की उन्नति के साथ साथ उन्हें अच्छी जानकारी भी हो सके। इसकी पूरी जानकारी देते हुए डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता ने बताया कि ये आ, आ, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक योजना है। एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर ये 2002 में शुरू की गई थी ये योजना, और पूरे देश के अंदर इसके 138 केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश की हम जहाँ तक बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 18 केंद्र संचालित हैं यहाँ पर। और हाँ, जहाँ पर हम लोग इस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। ये कृषि में स्वरोजगार कैसे किया जा सकता है, ये उन लोगों को देते हैं। इसके लिए जो पात्रता होती है वो कृषि में स्नातक हो या इंटर कृषि हो, या वो बीटेक एग्रीकल्चर हो या डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर हो, ये उन लोगों को हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं। और इसमें क्या नाम है आपका, अ, इसमें हम उन लोगों को 45 दिन का यहाँ स्वरोजगार पूरक आवासीय प्रशिक्षण देते हैं। और यहाँ पर उनको आवास रहते हैं, और उनको हम लोग 32 विधाएँ कृषि कृषि के अंदर कृषि के अंदर कौन कौन से स्वरोजगार हो सकते हैं उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है उन राष्ट्रीय कृषि एवं विस्तार प्रबंधन संस्थान, जो राजेंद्र नगर हैदराबाद में स्थित है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ये एक संस्थान है जो इसकी मॉनिटरिंग एजेंसी है, जो इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करती है। हम लोग जैसे मुरादाबाद केंद्र है, आगरा केंद्र है, गोरखपुर केंद्र है, ये सब लोग हम नोडल ट्रेनिंग केंद्र मैनेज, जो राष्ट्रीय किसान कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान है उसके द्वारा ही स्थापित किए गए संस्थान हैं। और यहाँ पर एक नोडल अधिकारी रहता है और जो इन सारी गतिविधियों को संचालित करता है। तो सर 14 से 2014 से आप स्टार्ट किए सर, कितने हाँ, स्टूडेंट यहाँ से निकले आप? गोरखपुर में हम लोगों ने ये 2014 में स्टार्ट किया था, और यहाँ से 1100 लोग करीब प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। और जिसमें से लगभग 550 500 600 के आसपास लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना व्यवसाय स्थापित कर लिया है। इस क्षेत्र के अंदर पूर्वांचल में, जब गोरखपुर के क्षेत्र में हम लोगों ने इसको स्थापित किया था, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी था कि यहाँ लोगों के दिमाग में था कि हमें केवल सरकारी जॉब चाहिए, या व्यवसाय की तरफ बहुत कम ध्यान था। तो शुरू में यहाँ हम लोगों को बहुत परेशानी हुई।
हमें कैंडिडेट मिलने में परेशानी होती थी, हमें प्रशिक्षणार्थी नहीं मिलते थे, या अगर हमने प्रशिक्षण दे भी दिया तो वो व्यवसाय करने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन शुरू में यहाँ हम लोगों को बहुत परेशानी हुई, हमें कैंडिडेट मिलने में परेशानी होती थी, हमें प्रशिक्षणार्थी नहीं मिलते थे, या अगर हमने प्रशिक्षण दे भी दिया तो वो व्यवसाय करने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर सभी का सहयोग हमें मिलता रहा और हम लोग इस ओर बढ़ते रहे, लोगों को मोटिवेट करा कि भाई व्यवसाय करने से दूसरों के लिए भी हम स्वरोजगार का सृजन करते हैं, और उसके साथ साथ अपने में भी आय की कोई एक सीमा नहीं होती, और अपनी जो जानकारी है जो हमने ग्रेजुएशन में सीखा है, तो उस स्किल का भी हम पूरी तरीके से लोगों की सेवा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए भी रोजगार बना सकते हैं। सर इनको पैसा कहाँ से मिलता है रोजगार करने के लिए? हाँ, इनको ये जो योजना है इसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा बैंकों को निर्देश है, बैंक 20 लाख तक का ऋण इनको प्रोवाइड करते हैं। एक बार में नहीं, ये 2 बार में भी दे सकते हैं। मान लिया 5 लाख से, क्योंकि शुरुआती दौर में इनको ऐसा अनुभव नहीं होता है व्यवसाय करने का, तो ये पन्ना पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, तो इनको शुरू में क्या होता है कि छोटे से शुरू करते हैं, तो सरकार की तरफ से ये भी है कि उसके बाद में ये अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहें तो उसके लिए फिर से लोन मिल जाता है। और जो नाबार्ड है, नाबार्ड के द्वारा इनको 36 से 44% तक का अनुदान दिया जाता है। तो नाबार्ड जो सामान्य जाति, पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको 36%, अनुसूचित जाति, जनजाति, पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले और महिलाएं किसी भी वर्ग की हों, उन लोगों को 44% का अनुदान नाबार्ड के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं अपना। इतनी प्रोत्साहन करने के बाद एग्रीकल्चर से लोग दूर होते जा रहे हैं। जी, ये वास्तव में ये बात है कि कृषि से लोग, जो कृषि के अंदर गांव में किसान हैं, वो कृषि को हम लोगों ने पहले व्यवसाय की संज्ञा ही नहीं दे रखी थी। आज व्यवसाय की बात अगर होने लगी है तो कृषि में कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग संभव है, किसान कैसे उन्नति कर सकता है। तो जब ये तकनीकी लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके इस भावना के साथ फील्ड में जाते हैं कि हम अपने साथ साथ किसान को भी जो सब्सिडी दी गई है वो उसको लिंक किया गया है कि आप उसके लिए लोगों को आप एक्सटेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे, लोगों को जानकारियाँ देंगे, तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। उसके लिए पूरी मॉनिटरिंग रहती है नाबार्ड के द्वारा, बैंक के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि ये लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। समय समय पर इनके पास जो इन्होंने किसको सलाह दिया, किसने इनके द्वारा ऐसी जानकारियाँ प्राप्त की, वो भी देखी जाती है। नाबार्ड उनको मांगता रहता है। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता है।